कहा गया है कि युवा नारी का आदर करने से घर में संतान का विस्तार होता है, घर में धन की वृद्धि होती है, घर में उत्कर्ष होता है, घर की तरक्की होती है। यहाँ ये महापुरुष लोग, दाढ़ी मूछ वाले दादा लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, मैं ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूं। आप में ऐसे बहुत लोग होंगे शादी के बाद जिनकी तरक्की हुई होगी। हाँ देखो भैया ने हाथ उठाया ऊपर, धन्यवाद है तुम्हारी घरवाली के लिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी तरक्की हुई है। बहुत बैठे होंगे यहाँ पर जिनका दुकान, जिनकी सेट हुई हो, नौकरी लगी हो, और भी कुछ काम विवाह के बाद में हुआ हो। स्पष्ट वर्णन है कि जिस घर में नारी का आदर होगा, पत्नी का आदर होगा, उसके घर में, उसके घर की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। ये बिल्कुल पक्का है। बाजारू स्त्रियों के चक्कर में पड़ गए तो प्राण ले लेगी और धन ले लेगी, किसी काम का नहीं छोड़ेगी। जिस गृहिणी के साथ आपकी साथ भामर पड़ी है, पूर्वजों का तो उद्धार कल्याण इनके द्वारा होने वाला है। हो सकता है कि वो आपके अनुरूप उतना ना पड़ी हुई हो सकता है वो उतनी सुंदर भी ना हो जितने तुम गोल मटोलो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारे कल्याण के उद्धार के लिए अपने माई बाप को सबको छोड़ करके आई है। इसका आदर जिसने करना सीखा है उसके घर की बरकत कभी नहीं रुकेगी। इनसे मत लड़िए, इनको मन झगड़िए, उनको आदर दीजिए। उन्हें तीन जन ऐसे हैं जो स्वार्थी नहीं है। ये तीन हैं। एक बेटा है जिसे पिता से स्वार्थ नहीं है, वो तो इतना कमा हुआ है, लाखों रुपया महीना कमाता है, वो अपना धर्म समझता है कि माता पिता की मुझे सेवा करनी है। और कोई ये ना सोचे कि माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए वो माता पिता की सेवा करता है। वो बेटा हो ही नहीं सकता, उसे तो माता पिता का मलमूत्र कहा गया उसे। एक बेटा है जो निष्काम भाव से पिता की सेवा करता है, एक पत्नी है जो निष्काम भाव से अपने पति, परिवार, ससुराल की सेवा करती है। वो मालटाल तो बहुत अपने बाप दादाओं का छोड़ के आई है, बहुत संपत्ति छोड़ के आई है, उतना हो सकता है उसे मिला भी ना हो जितना वो छोड़ के आई है। उसने अपना सिर्फ धर्म समझा है। पति के परिवार में जितने भी लोग हैं सबको उसने अपना माना है। एक ये नारी है जो बिल्कुल बिना स्वार्थ के पूरे परिवार को लेके चलती है, एक खून भी नहीं है, लेकिन सब कुछ उसने अपना माना है। इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए आपके हाथों में। और एक तीसरा है जिसका नाम है शिष्य, जो गुरु की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, उसने ये अपना धर्म समझा। ये तीन ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के भैया यह सेवा में लगे हुए हैं। मेरी व्यासपीठ की ये बात कभी भी नहीं भूलिएगा। बेटियों का सम्मान करने से विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। युवा नारी का आदर करने से धन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, तरक्की होती है। और वृद्ध माताओं का आदर करने से मौत नहीं बिगड़ती, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। लिखा है यहाँ पर, वृद्धा नाम रुद्र बुद्ध्यायी देहम ज्ञानामृतम बालस्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धि कामो नरोत्तमी लक्ष्मी बुद्ध्याय वस्त्री बहुकामा नरोत्तमी वृद्धास पार्वती बुद्ध्या देव मायार्थ सृजनी। कहा गया छोटी बेटियों में सरस्वती का दर्शन करो, युवा नारी में लक्ष्मी का दर्शन करो, और वृद्ध माता में साक्षात भगवती पार्वती का दर्शन करो। तीन चीजें सबके पास में होना जरूरी है। यदि तीन चीजें नहीं हैं तो मनुष्य बन करके भी हम मनुष्य नहीं है। तीन क्या है? नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 धन, नंबर 3 संस्कार। तो बेटियों का आदर करने से बुद्धि, युवा नारी का आदर करने से धन, और वृद्ध माताओं का आदर करने से संस्कार मिलते हैं। ये वर्णन है। ये आपकी जो बेटियां दादी के पास बैठेंगी, दादाजी के पास बैठेंगी, बेटा बेटी इन वृद्धों के पास बैठे और संस्कार न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हें तो भय है ना, है? आपको तो भय है कि सास ससुर बच्चों से हमारी शिकायत करेंगे, और ऐसा नहीं है। तुम शिकायत वाले काम करोगे तो शिकायत करेंगे। जो भी मेरी बहनें अपने बच्चों को दादा दादी के पास जाने से कभी रोकती नहीं है, उनके बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उनके बच्चे बनते हैं। मैंने ऐसी तमाम कथाएं ग्रंथ में पढ़ी हैं, बहुत कथाएं।
ऐसी हैं। प्रहलाद जी अपने दादाजी के पास बैठते थे। प्रहलाद जी के दादाजी कौन है आपको नहीं पता होगा। प्रहलाद जी के दादाजी है महात्मा कश्यप, जिन्होंने कश्मीर बसाई और ऐसे संस्कार दिए कि प्रहलाद ने खम्म से ही भगवान को प्रकट कर दिया। बाप तो बड़ा बिगड़ा था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी का पिता बढ़िया नहीं था, माँ बहुत अच्छी थी। तो माँ ने प्रहलाद जी को दादाजी के पास भेजा, कहा बेटा दादाजी के पास बैठ। ये माँ ने ही तो कहा था। और ऐसे संस्कार महात्मा कश्यप ने दिए थे प्रहलाद जी को कि खम्म से भगवान प्रकट कर दिए। वो बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास दादा और दादी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आप जो कुछ करते हैं बच्चों के ऊपर बड़ा उसका असर होता है। मैं गुड़गांव में किसी घर में बैठा था, छोटा बेटा था 8 साल का। सुन लो ठीक से, मैं बेटों से बच्चों से बड़ा लाड़ करता हूं। मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया, मैंने उससे पूछा बेटा बड़े बन करके क्या करोगे? वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। बालक बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बन के क्या करोगे? वो कहता है गुड़गांव में एक फ्लैट खरीद लूंगा। मैंने कहा कि फ्लैट में कौन कौन रहेगा? कहता है मैं रहूंगा, मेरी पत्नी रहेगी और मेरे 2 बच्चे रहेंगे। 8 साल का बच्चा बोला, 2 बच्चे, जिसमें एक बेटा होगा एक बेटी। मैंने कहा 2 ही बच्चे क्यों? वो कहता है मैं हूं और मेरी बहन है, हम 2 हैं, हमारे भी 2 ही होंगे। मैंने कहा बेटा मम्मी पापा को नहीं रखेगा? कहता कभी नहीं रखूंगा। 8 वर्ष का बच्चा बोलता है कभी नहीं रखूंगा। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों? वो बालक रो पड़ा। वो कहता है कि मैं मम्मी पापा को अपने साथ इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि इन्होंने दादा दादी को अपने संग नहीं रखा, इसलिए। आप जो कर रहे हैं बच्चों के ऊपर उसका, वो बच्चे सब समझते हैं, वो सब देखते हैं।